अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नुमान और आप देख रहे हैं मैंने टेक्नोलॉजिस्ट। आज मैं आपको रेक्टिफायर बनाने का आसान तरीका बताता हूँ कि एक रेक्टिफायर किस तरह बनाया जाता है। पहले रेक्टिफायर देख लें होता क्या है। रेक्टिफायर एक ऐसा कंपोनेंट है या कुछ ऐसे कंपोनेंट का मजमुआ होता है जिससे आप एसी वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। ये रेक्टिफायर अमूमन ट्रांसफार्मर के बाद इस्तेमाल होते हैं क्योंकि ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन हो या स्टेप अप हो वो हमेशा एसी वोल्टेज पे काम करता है। अगर उस एसी वोल्टेज को हमें डीसी में तब्दील करना हो तो उसके लिए रेक्टिफायर इस्तेमाल किए जाते हैं। मुख्तलिफ किस्म के रेक्टिफायर हैं। मैं आपको फुल वेव रेक्टिफायर का तरीका बता देता हूँ कि उसको आसान तरीके से कैसे बनाया जाता है। वैसे मार्केट में बने बनाए इस तरह के ब्रिज मिल जाते हैं जिसपे ऑलरेडी 4 तारें मौजूद होती हैं, जिसपे 2 तारें आपके ट्रांसफार्मर पे लगती हैं, 2 से आप आउटपुट हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़े महंगे होते हैं। अगर आपके पास डायोड मौजूद हो तो उसे भी आप आसानी से बना सकते हैं। उसको आसानी से बनाने का क्या तरीका है ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप तरतीब के साथ 4 डायोड बना लें। ये मैंने इसके 4 डायोड बना लिए हैं। इस डायोड की जो राइट वाली डायरेक्शन है यानी कि दाईं जाने वाली जो डायरेक्शन है ये हमारी नेगेटिव होती है जिस पे लाइन है, और बैक साइड वाली इसकी पॉजिटिव होती है। ये आपको मैं फिजिकल भी बना के दिखाता हूँ। पहले मैं आपको ये डायग्राम बना के दिखा दूँ। तो इस तरह 4 डायोड बना लें सबसे पहले इसी तरतीब के साथ। उसके बाद इन 2 डायोड को आपस में मिला दें। ये 2 डायोड को आपस में मिला दें यानी कि एक डायोड का नेगेटिव और दूसरी का पॉजिटिव, और नीचे वाले डायोड का भी एक का नेगेटिव और दूसरा का पॉजिटिव मिला दें। उसके बाद अब इन्हीं डायोड की बैक साइड पे दोनों पॉजिटिव को आपस में मिला दें, और जो दाईं जाने वाले डायोड 2 लगे हैं इनकी दोनों नेगेटिव को आपस में मिला दें। उसके बाद आपको ट्रांसफार्मर की जरूरत होती है। तो ये मैंने ट्रांसफार्मर का सिंबल भी बना लिया है। तो जो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग है यानी कि जहाँ से आउटपुट हासिल करते हैं, वो हम जहाँ पे डायोड हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में मिल रहा है वहाँ पे एक तार लगा देंगे, और दूसरी तार भी नीचे वाले डायोड पे यानी कि जहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में मिल रहा है वहाँ से हम एक तार ट्रांसफार्मर को लगा देंगे। तो ये ट्रांसफार्मर जो है ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग है, वहाँ से हमने ये तारें लगा दी यानी कि ट्रांसफार्मर हमें यहाँ से आउटपुट देता है। ये तारें लगाने के बाद अब इस रेक्टिफायर की आउटपुट हासिल करनी है। ये डीसी होता है लेकिन इसको प्योर डीसी बनाने के लिए इसके साथ कैपेसिटर लगाया जाता है। कैपेसिटर डिपेंड करता है कि आपके ट्रांसफार्मर कितने वोल्टेज का है। तो ये जो पॉइंट है जहाँ पे डायोड के दोनों नेगेटिव आ रहे हैं, यहाँ पे हम कैपेसिटर के साथ अपना पॉजिटिव पॉइंट मिला देंगे, और दूसरी साइड जहाँ पे दोनों डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल है वहाँ से तार हम अपने कैपेसिटर के नेगेटिव पॉइंट पे लगा देंगे। उसके बाद जो कैपेसिटर की दोनों तारें हैं यानी कि कैपेसिटर के दोनों तरफ हम अपनी आउटपुट हासिल कर लेंगे। इस जगह से हम अपनी आउटपुट हासिल करेंगे। उसके बाद ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है यानी कि जो फर्स्ट कॉइल होती है, यहाँ पे हम इसकी इनपुट करेंगे। इनपुट हम एसी दे सकते हैं जो कि नॉर्मली 220 इस्तेमाल होते हैं, तो 220 वोल्ट एसी हम यहाँ पे दे देंगे। और उसके बाद अगर ये हमारा 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर हुआ तो हमें कैपेसिटर के क्रॉस 12 वोल्ट डीसी मिल जाएंगे। तो ये सबसे आसान तरीका है रेक्टिफायर बनाने का। तो अब आइए मैं आपको फिजिकली दिखा देता हूँ। तो इस डायग्राम को ही सामने रखते हुए आपने 4 डायोड लेने हैं। ये डायोड आप देख ले इस तरह के होते हैं। इस पे जो सिल्वर कलर की लाइन आ रही है ये बेसिकली इसका नेगेटिव टर्मिनल है यानी कि जो कि माइनस कहा जाता है। इस तरह के बड़े डायोड भी आते हैं। तो आप देख लें ये 3 साइज के मेरे पास डायोड हैं। ये डिपेंड करता है कि आपने इसको कितने हैवी एम्पेयर वोल्टेज के लिए इस्तेमाल करना है। तो मैं नॉर्मली 12 के लिए इस्तेमाल करना है तो मैं ये सबसे छोटे वाले 4 डायोड ले लेता हूँ। और जैसे मैंने डायग्राम बनाई है यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि सिल्वर वाला नेगेटिव है, इसी तरह मैं इस डायग्राम के ऊपर ये डायोड रख देता हूँ। तो ये चारों डायोड मैंने इसी डायरेक्शन में रख दिए हैं। उसके बाद मैंने ये 12 वोल्ट का बनाना है। तो नॉर्मली कोई भी कैपेसिटर ले लें तो इसके लिए नॉर्मली 4700 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट का कैपेसिटर जो है वो इस्तेमाल होता है, क्योंकि 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर एग्जैक्ट 12 नहीं देता, वो अमूमन 14-15 वोल्ट दे रहा होता है। तो इसके लिए कैपेसिटर की ज़रूरत है जो कि हमारी आउटपुट पे लगेगा। जैसे मैंने डायग्राम में बनाया हुआ है इसी तरह हम डायोड को आपस में मिला देंगे। सबसे पहले मैंने 2 डायोड लिए, इनका पॉजिटिव नेगेटिव आपस में मिला दिया। उसके बाद नीचे वाले 2 डायोड लिए, इसका भी पॉजिटिव नेगेटिव आपस में मिला दिया। तो ये डायग्राम की तरह बन गए। ये दोनों वो पॉइंट बन गए जहाँ से हम इसको ट्रांसफार्मर की इन करेंगे। उसके बाद इसी डायग्राम को देखते हुए 2 डायोड के जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको आपस में मिला दिया, और जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको भी आपस में मिला दिया।
तो अभी आप देख लें कि इसी डायरेक्शन पे हमारे डायोड आपस में कनेक्ट हो गए हुए हैं। अब जहाँ से मैंने आउटपुट हासिल करनी है वहाँ पे मैं इस तरह ये कैपेसिटर लगा दूंगा। तो ये देखिए, ये कैपेसिटर मैंने इसके साथ लगा दिया है जहाँ से मैंने आउटपुट हासिल करनी है। उसके बाद सोल्डरिंग आयरन के साथ मैं इनके ऊपर सोल्डर लगा देता हूँ ताकि ये जो तारें इकट्ठी हुई हैं ये आपस में अच्छी तरह चिपक जाएं और इनके अंदर कोई भी स्पार्क वगैरह ना हो। तो ये हमारा सर्किट मुकम्मल हो गया है, यानी हमारा रेक्टिफायर मुकम्मल बन गया हुआ है। अब मैं क्या करूँगा कि ट्रांसफार्मर की आउटपुट की लूँगा, यानी कि ट्रांसफार्मर की जो आउटपुट होती है जिसे सेकेंडरी वाइंडिंग कहा जाता है, उसकी तारें डायोड के उन पॉइंटों पे जहाँ पे कैपेसिटर नहीं लगा हुआ वहाँ पे मैं इस ट्रांसफार्मर की दोनों तारों को लगा दूंगा। बाकी ट्रांसफार्मर मैंने आपको बताया कि एसी होता है, इसलिए हमें इसमें पोलैरिटी का ख्याल नहीं रखना पड़ता। पोलैरिटी का मतलब होता है यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव का ख्याल नहीं रखना पड़ता। तो इस तरह ये हमारा सर्किट मुकम्मल हो गया हुआ है। अब मैं इसके ऊपर डीसी मीटर लगाता हूँ। तो डीसी मीटर लगाते वक्त, जैसे मैं डीसी मीटर लगा रहा हूँ या डीसी लोड लगाते वक्त, अब आपने पोलैरिटी का ख्याल रखना है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव का ख्याल रखना है। तो जहाँ पे कैपेसिटर का नेगेटिव है वहाँ पे ये नेगेटिव आउटपुट होगी, कैपेसिटर का जो दूसरा पॉजिटिव वाला वहाँ पे पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पे मैंने ऐसे मीटर लगा दिया है। अब मैं इस ट्रांसफार्मर को ऑन करता हूँ। तो अभी आप देखिए कि ये हमारा ट्रांसफार्मर ऑन हो गया है, हमें ये डीसी वोल्टेज दे रहा है। तो अभी आप देख लें 23.3 वोल्ट जो है ये हमें आउटपुट पे दे रहा है। अब ये रेक्टिफायर हमारा एसी वोल्टेज को डीसी में तब्दील कर रहा है। अब इस डीसी से हम कुछ भी चला सकते हैं। बाकी ये रेक्टिफायर मैंने कहाँ पे इस्तेमाल किया है, ये एक पब्लिक एड्रेस सिस्टम का एम्पलीफायर है। इसके अंदर से मैंने पब्लिक एड्रेस सिस्टम वाला एम्पलीफायर ख़त्म करके नॉर्मल आईसी वाला एम्पलीफायर लगाया है। वो नॉर्मल एम्पलीफायर डीसी पे ऑपरेट होता है, उसके लिए मैंने रेक्टिफायर ये तैयार किया है। बाकी इस एम्पलीफायर को मैंने कैसे बनाया है इसकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो आप देख लें। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको आसान तरीके से समझ आ गया होगा कि रेक्टिफायर को कैसे तैयार किया जाता है। आने वाले वक्त में हम मज़ीद टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया।